इस आउटडोर पीसीबी को किसी ने ठीक करने की कोशिश की है। देखें यहाँ पर कुछ काम हुआ है और ये देखें सारे यहाँ पे सोल्डरिंग वगैरह हुई हुई है। इसके अलावा यहाँ पर भी अंदर जो है कुछ सोल्डरिंग वगैरह की हुई है, मतलब कि ये ब्लास्ट हुआ हुआ पीसीबी है। यहाँ पे तमाम प्रिंट्स जो हैं वो उड़ गए हुए हैं। तो ऐसे पीसीबी को रिपेयर करने से पहले हमने सबसे पहले जो है वो इसके ब्लास्टेड से जो चीज़ें हैं वो निकालनी है यहाँ से, कि कौन कौन सी चीज़ ख़राब है उसको निकाल देना है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी ने इसमें काम काफ़ी कर दिया हुआ है, लेकिन एक दफ़ा चेक करना बहुत ज़रूरी है। तो हम क्या करेंगे कि हम ये तमाम चीज़ें निकालेंगे एक दफ़ा और फिर से इन पे काम करेंगे कि कहीं कोई प्रिंट मिस ना हो जाए, और इनको प्रॉपर कर देंगे। यहाँ से हम इसको पहले निकाल के, क्योंकि इसके नीचे ब्लास्ट हुआ है, तो देखते हैं कि इसके नीचे कोई और गड़बड़ ना हो। ये देखें इस कनेक्टर को मैंने आउट कर दिया मुकम्मल वायर के साथ। अब यहाँ पे देखें किसी ने वायर तो लगाई हुई है, इसके साथ देखें सोल्डरिंग वगैरह की है, वायर लगाई है, लेकिन गलत मेरे ख्याल में कर दिया है। इसको प्रॉपर जो है वो सोल्डर नहीं किया, तो लिहाजा मैं जो है यहाँ पे ये चीज़ें निकालूंगा। तो ये तमाम के तमाम जो है वो ZNR लगे हुए हैं, तो ZNRs को निकाल लूँगा। मुझे लग रहा है कि ये एक ZNR जो है वो जला भी हुआ है, शायद ये अंदर से ब्लास्ट हुआ है। इस ZNR को यहाँ से निकाल लेते हैं। हाँ जी, ये ऐसे लग रहा है कि ये ब्लास्टेड है। ये देखें ये कुछ बेटर लग रहा है, लेकिन फिर भी चेक करेंगे इनको। तो ये अर्थिंग जो वायर है इसने ब्लास्ट किया हुआ है, तो काफ़ी हाई जो स्पाइक है यहाँ पे आई है, जिसकी वजह से ये होता है। इसको हम क्लीन कर लेते हैं। अब ये जो हमने ZNRs निकाली हैं यहाँ से, तो इनको चेक कर लेंगे कि ये ख़राब है कि सही है, क्योंकि मुझे ये ख़राब लग रही थी। तो इसको चेक कर लेते हैं पहले, जो ख़राब लग रही थी। तो रेजिस्टेंस मोड में इसको चेक करेंगे और देखें जब मैंने इसको लगाया, और दूसरी टांग भी लगा देते हैं, ये डायरेक्ट हो चुकी है। देखें 3.168 किलो ओम्स इसकी वैल्यू शो हो रही है। इसका मतलब है कि ये शॉर्ट सर्किट हो चुकी है ZNR। अब ये दूसरी ZNR को चेक कर लेंगे। तो इसको मैंने लगाया, तो ये देखें यहाँ पर किसी किस्म की कोई रेजिस्टेंस वैल्यू नहीं है, मतलब कि इसके चांस है कि ये कुछ बेहतर हो सकती है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जब मल्टीमीटर से इसको चेक भी कर ले, तो बाज़ दफ़ा अगर किसी वजह से जो ब्रेकर है वो गिर रहा है, तो ये इसकी वजह हो सकती है। लेकिन इस वक्त ये मुझे सही लग रही है। तो ये ZNR जो है इसको भी हम वापस लगा देंगे यहाँ पर। तो ये ZNR मैं यहाँ पे वापस लगा रहा हूँ। तो यहाँ पे भी एक नया मैं ZNR लगा दूँगा।
इसका ये कैपेसिटर वापस लगा देंगे। ये ओके है बिल्कुल, मैंने चेक कर लिया इसको। तो इसको भी कंटिन्यूटी मोड पे चेक करना होता है कि शॉर्ट सर्किट ना हो इसको। अब जैसा कि इसकी हाई साइड पे प्रॉब्लम थी, तो यहाँ पर इसके आईपीएम पे भी किसी ने काम किया हुआ है। यहाँ पे देखें, ये इसका आईजीबीटी है, ब्रिज रेक्टिफायर। तो इनको भी हम चेक कर लेंगे कि कहीं इनमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब ऐसी सिचुएशन में हाई साइड की टेस्टिंग जो है वो मैंने बहुत सारी वीडियोस में की हुई हैं, तो मैं इसमें चेक तो करूँगा, लेकिन आपको सिर्फ बताऊँगा कि ये ठीक है कि नहीं, क्योंकि फिर एक काम हर रोज़ बताएं तो वो भी अच्छी बात नहीं होती। इसको सीख लें। सिर्फ मैं आपको बताऊंगा कि ये ठीक है कि ये ख़राब है। सही है, ये वी है और ये डब्ल्यू है, तो ये ठीक है तकरीबन। इसके बाद चेक कर लेते हैं जी ये इसकी डायोड और आईजीबीटी को। तो ये इसका आईजीबीटी है, इसको चेक कर लेते हैं। और ये मेरे ख्याल में किसी ने चेंज भी किया हुआ है शायद। तो ये देखें जी, ये इसका आईजीबीटी जो है वो 0 वैल्यू शो कर रहा है इस तरह से इधर से। तो ये टोटली जो है वो शॉर्ट सर्किट है इसका आईजीबीटी। और डायोड को चेक कर लेंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि इस डायोड के जो आउटसाइड दोनों पिनें होती हैं ये कॉमन होती हैं, और सेंटर जो है वो इसकी कैथोड होती है। तो इसको हम चेक कर लेंगे। ये देखें, इन दोनों पे लगाया तो ये 0 होना चाहिए, 0 है। फिर इसी पे रख के और सेंटर वाले पॉइंट पे चेक करेंगे तो ये 0.378 वैल्यू शो कर रहा है, तो ये भी ठीक है जी। तो इसका आईजीबीटी हम निकाल देते हैं यहाँ से। आईजीबीटी को यहाँ से निकालने के बाद अब यहाँ पर हम चेक कर लेंगे आईजीबीटी के जो गेट है इसको ड्राइव करने के लिए यहाँ पर एक प्रोटेक्शन रेजिस्टेंस लगी हुई है, जिसकी वैल्यू है जी 47R0, यानी कि 47 ओम्स की रेजिस्टेंस है। और ये R53 रेजिस्टेंस है। इसकी वैल्यू हम चेक करेंगे तो ये वैल्यू कुछ डिफरेंट शो कर रही है। ये देखें जी, 112 किलो ओम्स इसकी वैल्यू आ रही है। तो ये गेट को ड्राइव ही नहीं करेगी, तो इसलिए ये रेजिस्टेंस ख़राब हो चुकी है। और इसी तरह से इसके गेट पर जो है वो पुल डाउन रेजिस्टेंस एक लगी हुई है। तो ये रेजिस्टेंस जो है वो ये 10 किलो ओम्स की रेजिस्टेंस है। इसको भी चेक कर लेते हैं कि ये डैमेज तो नहीं है। तो ये बिल्कुल जी 10 किलो ओम इसकी वैल्यू शो हो रही है, ये ओके है, इसमें कोई फॉल्ट नहीं। 10 मिली ओम्स की शंट रेजिस्टेंस लगी है 5 वाट, इसको भी चेक कर लेंगे। बिल्कुल जी ये ओके है, इसमें कोई फॉल्ट नहीं, ये भी सही है। अब रेजिस्टेंस को विदाउट सर्किट के चेक करते हैं कि ये वाकई फॉल्टी है कि नहीं। तो देखें जी, ये तकरीबन 274 किलो ओम्स पे जा चुकी है, तो इसकी वैल्यू बहुत हाई हो चुकी है। तो इसको हमने निकाल दिया है। अब दोबारा से इसकी वैल्यू चेक करते हैं कि वाकई ये भी ये ठीक हुई है कि नहीं। तो इसको देख लेते हैं। तो ये देखें, अभी ये 47.1 ओम्स इसकी वैल्यू शो हो रही है, तो ये ठीक हो गया काम। अब इसमें ये वाला आईजीबीटी मैं लगा दूंगा G40N60 UFD। तो ये मैं कितनी वीडियोस में आपको बता चुका हूँ कि जब भी आपने आईजीबीटी, डायोड, ब्रिज रेक्टिफायर या आईपीएम को चेंज करना है तो हीट सिंक लगाने के बाद चेंज करें, क्योंकि इनसे क्या होता है कि इनकी अलाइनमेंट जो है वो प्रॉपर हो जाती है, तो काम करना फिर आसान हो जाता है। और इनके नीचे जो फिर एयर गैप है वो भी ख़त्म हो जाता है। अब यहाँ पे फाइनल टेस्टिंग करेंगे हम इस माइक्रो कंट्रोलर की कि ये माइक्रो कंट्रोलर ओके है कि नहीं। अगर ये भी शॉर्ट सर्किट होगा तो फिर भी प्रॉब्लम है। तो इसके लिए यहाँ पे हमने चेक करना होता है इसकी पिन नंबर 8 और 10 पे। तो यहाँ पे पावर सप्लाई आ रही होती है VCC और ग्राउंड होती है, जो कि देखें ये कैपेसिटर नंबर 38 के साथ लगी होती है। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर हमने
दो किस्म के टेस्ट करने हैं। इससे पहले भी मैंने वीडियो में आपको बताया था। तो कंटिन्यूटी मोड और डायोड मोड दोनों पे हम चेक कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त हम पहले कंटिन्यूटी मोड पे चेक कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 38। तो ये देखें 320.5 ओम्स वैल्यू शो हो रही है। इसी तरह से अगर हम इसको डायोड मोड में ले जाएं तो ये देखें 0.321 जो है वो वोल्टेज ड्रॉप शो हो रहा है। तो इसका मतलब है ये ओके है। यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक दे के इसको चेक कर सकते हैं। इसी तरह से माइक्रो कंट्रोलर की ये दूसरी साइड को भी चेक करना होता है। तो यहाँ पर देखें 42 और 44 नंबर जो है वो पिन दोनों पे VCC और ग्राउंड होता है। तो ये देखें इस वक्त 41, 42 आपस में जुड़ी हुई है और 43 और 44 आपस में जुड़ी है, जो कि यहाँ पर ये देखें C11 और C36 जो कैपेसिटर हैं पैरेलल लगे हुए हैं, इनके ऊपर आ रहा है। तो यहाँ पर भी हम एक दफ़ा चेक कर लेंगे, कंफर्म कर लेंगे। तो जो ही मैंने यहाँ पे इसको लगाया तो देखें 0.321 वोल्टेज ड्रॉप जो है वो शो हो रहा है। इसका मतलब है कि कंटिन्यूटी मोड में भी ये 320.6 ओम्स वैल्यू शो कर रहा है। ओके है ये जी। अब ये देखें यहाँ पर एक मैं मिस्टेक करने लगा था, इसको मैं चेक किया। अब मैंने यहाँ पर ये हीट सिंक जो है वो आपके सामने लगा दी थी, लेकिन मैंने इनके ख़ये प्रोटेक्टिव जो शीट है या कवर है वो मैंने नहीं लगाया था। तो ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक थी। क्या होना था कि ये दोनों और ख़ास तौर पे IGBT जो था वो फ़ौरन शॉर्ट हो जाना था। तो ये इनके ऊपर लगाना बहुत ज़रूरी होता है। इसके बगैर अगर आप चलाने की इसको कोशिश करेंगे तो ये जो है वो ख़राब हो जाते हैं फ़ौरन। ये हल्का सा लगाएंगे ताकि ये हमारे जो कवर्स हैं इसके ऊपर अच्छे से बैठ जाएं और हिले नहीं। ये मैंने इसलिए लगाया। और फिर इसको अच्छे से पैक कर दे। अब इसको मैं इलेक्ट्रिक लगा देता हूँ। मैंने इलेक्ट्रिक लगाई, इसकी LED 2 जो है वो ऑन हो गई, LED 1 भी ऑन हो गई और इसकी स्विचिंग भी हो गई। ये देखें यहाँ पे ये LED 1 है, ये भी ऑन हो चुकी है। मतलब ये है कि PCB जो है प्रॉपर ऑन हो चुका है। अब इसके हम वोल्टेज चेक कर लेते हैं IPM पे। तो यहाँ पे लगा लेते हैं जी, नेगेटिव पे लगा लेंगे और पॉजिटिव पे। तो 298 वोल्ट DC आ रहे हैं पॉजिटिव पे। और ये यहाँ पर UVW पे देख लेते हैं, ये ठीक नहीं है। 13.76 वोल्ट आ रहे हैं। इस तरह से दूसरे पे चेक कर लेंगे V पे। देखें यहाँ पे वोल्टेज कोई नहीं है। अगले पे चेक कर लेते हैं, यहाँ पे वोल्टेज हैं। तो 13 पॉइंट समथिंग वोल्ट आ रहे हैं, लेकिन इसके V पे जो है चेक कर लेता हूँ एक दफ़ा से। तो ये जो इसका IPM है ये भी शॉर्ट है जी। ये 361 वोल्ट आ रहे हैं, मिली वोल्ट आ रहे हैं इसके V पे। देखें V जो है वो शॉर्ट है। नहीं जी, आ रहे हैं वोल्ट आ रहे हैं जी। वो ऐसे मुझे लग रहा था पॉइंट ही, लेकिन आ रहे हैं जी। वो दूसरे पॉइंट जगह से चेक किया तो ठीक है। तो सारा ओके है ये। और ये इसने ऑन कर दिया, 16 डिग्री पे काम करना शुरू कर दिया। ये आउटसाइड का टेम्परेचर 33 डिग्री। ये आउटडोर सर्किट जो है वो ऑन हुआ, इंडोर फैन मोटर चल गई। देखिए इसकी जो कम्युनिकेशन है इसके साथ प्रॉपर हो रही है। ये इंडोर में सर्किट में ये LED लगी होती है जो कि देखिए ब्लिंक करती है, तो हमें पता चल जाता है कि ये कम्युनिकेशन हो रही है इसमें। थोड़ा वेट करेंगे। और ये जी कंप्रेसर जो है स्टार्ट हो गया। इससे स्पीड पकड़ना शुरू कर दिया है और इसका सर्किट भी बिल्कुल ओके नॉर्मल बिहेव कर रहे हैं। तो देखिए स्पीड जो है वो स्लोली तेज़ हो रही है। तो बिल्कुल ओके हो गया। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए इन दोनों में से किसी एक वीडियो पे क्लिक करें।